आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग तो अभी तक ये समझ ही गए होंगे कि भाई डेटा का पावर क्या है। डेटा प्रेडिक्शन जो डेली हम लोग कर रहे हैं फ्राइडे क्लास में, और आप लोगों के साथ भी कुछ हिंट रोज तो लाइव में छोड़ के जा रहे हैं, आज भी छोड़ के जाएंगे, तो लाइव को एंड तक जरूर सुनिएगा और लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट नहीं आ रहा है। कमेंट करेंगे दोस्तों तभी तो हमारा चैनल भी रीच पे जाएगा, अच्छे अच्छे स्टूडेंट जुड़ेंगे। जैसे आप लोग जुड़ रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, लाइक दे रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं, तो और भी कमेंट कीजिए, बिकॉज लाइव पे कमेंट नहीं आ रहा। लाइव पे कमेंट आने से क्या होगा, हमारे चैनल का रीच भी बढ़ेगा, गरिमा भी बढ़ेगा, है ना। और हम लोग रीच पे जाएंगे तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ पाएंगे, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है, जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, बिकॉज 90% तो यहाँ पे भाई भड़े ही पड़े हैं, ठीक है, सपना दिखाने के लिए। तो भाई डेटा प्रेडिक्शन जो हम लोग पहला इनिशिएटिव लिए हैं, है ना, एक पहला सीरीज जो चढ़ने के लिए, भाई आप सीखना चाहते एक कदम आगे बढ़ाइए कि इंडेक्स डेटा रीडिंग आप कीजिए। 15 मिनट का फॉर्मूला इंट्राडे में आप कर रहे हैं और फालतू का विदाउट लॉजिक कर रहे हैं, तो विद लॉजिक हमारे साथ जुड़िए और आप अपने से सीखिए, टिप विप के चक्कर में मत पड़िए। तो डेटा प्रेडिक्शन अभी तक नहीं जुड़े हैं, डेटा प्रेडिक्शन नहीं जुड़े हैं, एक सेकंड गाइस, पे थोड़ी लाइट की इशू हो गई है, कोई बात नहीं, मार्केट में भी हो गई थी, लेकिन मार्केट में भी कुछ कमाल करेंगे। तो यहां पे डेटा जो हम लोग भाई बता रहे हैं ना, वो बहुत कमाल कर रहा है। 80 to 90% टाइम अच्छे से एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी आ रहा है। और जो फ्राइडे क्लास जुड़े हुए हैं वो सीख भी रहे हैं। अब पहले तो हम लोग सिर्फ एनालिसिस करते थे, लेकिन बाद में हम लोगों ने ऐड किया इसको कि अब स्टूडेंट्स को सिखाएंगे, ताकि वो खुद समझें कि डेली बेसिस पे आप जो भी कर रहे हैं मार्केट में, ऑप्शंस क्या होता है, थीटा डी के हो रहा है, क्यों हो रहा है, 15 मिनट का फॉर्मूला से कैसे आप डे रेंज को पकड़ सकते हैं, ठीक है। वो भी 70-80% टाइम अच्छा काम कर रहा है। कल बहुत अच्छा काम किया था, आज का भी काम नहीं किया आज, लेकिन आज उसके पीछे का रीजन क्या था, पीसीआर था। तो हर तरीके का गाइडेंस जो इंपॉर्टेंट है वो तो दे ही रहे वहां। तो आज के लिए हम लोगों ने पीसीआर का बताया था कि पीसीआर ओवरसोल्ड है, जाके देख लीजिएगा। कल का जो अपडेट था, पीसीआर ओवरसोल्ड है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। यदि कोई भी डिप मिलता है तो सपोर्ट से मार्केट आज घूम सकता है, बाउंस दे सकता है, ठीक है। तो वही आज मार्केट में हुआ और डेटा तो रोज ही अपना काम कर रहा है, ठीक है, और क्या ही करेगा। तो डेटा प्रेडिक्शन जिसको सीखना भी है, जानना भी है, 15 मिनट का फॉर्मूला सीखना है, और फ्राइडे लाइव क्लास टेक्निकल को सीखने के लिए और डेटा का वहां पे डिस्कशन होता है। जिसको जुड़ना है आप हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां लिंक ट्री का लिंक होगा, प्रोफाइल पेज पे लिंक ट्री का लिंक होगा, उसको क्लिक करके फ्राइडे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, परचेज करेंगे ना, उसके बाद व्हाट्सएप पे आपको टेलीग्राम लिंक विद इनवॉइस आ जाएगा। यदि आपको कोई दिक्कत आती है, आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, आपको लिंक नहीं मिल रहा है, या फिर आप लिंक ट्री से, हमारे प्रोफाइल पेज पे लिंक ट्री से ज्वाइन नहीं हो पा रहे, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वहां प्रोफाइल पेज पे भी लिखा हुआ है, यहां पे भी मैं दे देता हूं, 9082767530। सो गाइज, बिगनर्स कैन ज्वाइन। बिगनर्स देखिए डिपेंड करता है, आपको यदि बेसिक्स आता है, चार्ट वगैरह की हल्की फुल्की नॉलेज है, चार्ट रीडिंग वगैरह आता है, चार्ट रीडिंग मतलब एडवांस नहीं, एडवांस की बात ही नहीं कर रहा हूं, बेसिक्स आता है कि हाँ ये कैंडल है, चार्ट ये है, ठीक है। और इंडेक्स में आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, 2-4 बार भी किए हो, 10 बार किए हो, टोटली डिपेंड करता है। तो यदि आपको लगता है कि आपको इतना बेसिक आता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला सीढ़ी है, इंडेक्स लर्निंग है। डेटा रीडिंग का मतलब ये नहीं कि आपको कल कॉल पुट में काम करना है, आपको फ्यूचर में काम करना है, आपको डे ट्रेंड आप सीखेंगे कि भाई कल क्या हो सकता है, आप कंडीशंस खुद बना सकते हैं। और वो एक दिन में आप डेटा प्रेडिक्शन का क्लास हम लोग रिकॉर्डेड सेशन डाल दिए हैं। जो टेलीग्राम आप जुड़ेंगे तो उसमें ऑलरेडी डेटा प्रेडिक्शन का 15 मिनट का फॉर्मूला डाला है, प्रीवियस क्लासेस के डिस्कशन, जो भी क्लासेस लाइव क्लासेस हुए उसके रिकॉर्डिंग सारे डाले हुए हैं। फ्राइडे क्लास जो लाइव होता है जूम पे, उसका भी लाइव सेशन का हम लोग डाल देते हैं रिकॉर्डेड सेशन। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा धीरे 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 मार्केट को समझने का, बिकॉज डेटा प्रेडिक्शन आप एक दिन में सीख नहीं जाओगे। आप समझ जाओगे कि हाँ यहाँ ऐसे देखना होता है, ये पॉइंट देखना होता है, लेकिन फिर आप डेली डेटा प्रेडिक्शन जो हम लोग कर रहे हैं, एनालिसिस करके डाल रहे हैं, जिसमें 80-90% स्टूडेंट्स बता रहे कि सर आपका सही हो रहा है, तो आप उसको एनालिसिस करके धीरे धीरे सीखेंगे। एक दिन में आप सीख नहीं जाएंगे कि डेटा प्रेडिक्शन, पहले तो देखना सीखिए कि कहां देखना है, क्या देखना है, क्यों देखना है, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो चीज डिकोड हो जाएगा। उसके लिए जरूर जुड़िएगा, ठीक है। नंबर यहाँ पे दे दिया है, यदि आप लोग लिंक ट्री से जुड़ते हैं, हमारे प्रोफाइल पेज पे लिंक ट्री का लिंक है, उससे जुड़ते हैं। यदि आपको आप यदि उससे जुड़ नहीं पा रहे हैं, यदि जुड़ने के बाद आपको कोई लिंक नहीं आ रहा है टेलीग्राम का, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9082767530। बहुत ही ज्यादा नॉमिनल फी रखा है आप लोगों के लिए, इनिशियल पीरियड है, इनिशियल
एक इनिशिएटिव है जिसमें आपको लगना चाहिए कि भैया हाँ मैं कुछ सीख रहा हूं, तो ये क्लास आपके लिए है जहां पे आपकी इंडेक्स की लर्निंग अच्छी से हो सकती है। डेटा प्रेडिक्शन वहां पे एडअप किया जिससे आप मार्केट को, ट्रेंड को समझ सकते हैं, तो जरूर जुड़िएगा। देखिए मार्केट में आज कमाल क्या हो गया, मार्केट में आज कमाल हुआ है बॉस कि एफआई ने कैश में बाइंग की है। 3 दिन लगातार सेलिंग किया, 12,000 अप्रॉक्स सेलिंग किया, 12,000 करोड़ का, और उसके बाद 3 दिन के बाद आज 1,000 करोड़ का बाइंग किया है। लगातार डीआईआई जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लगातार कैश में बाइंग कर रहा है और आज भी बहुत अच्छा क्वांटिटी में किया है। ठीक है, महेश गायकवाड़ जी 9082767530 यही मेरा नंबर है, ये हमारा ही नंबर है। हम लोग किसी को मैसेज वैसेज नहीं करते बॉस, और डीएम वीएम नहीं करते। कोई भी आपको डीएम कोई भी फेक नंबर से व्हाट्सएप आए तो भाई वो बी अवेयर, हमारा एक ही चैनल है स्टॉक्स एंड लेवल्स, और कोई भी चैनल नहीं है। नंबर देख लीजिएगा, हमारा फॉलोअर देख लीजिएगा, 80.4K एज ऑफ नाउ है, पोस्ट 5,000 से ज्यादा है। तो प्लीज बी वेयर ऑफ स्कैमर्स एंड फ्रॉड्स। आपको मैसेज कॉल हो सकते हैं, आप फॉलो कर रहे हैं हमारे चैनल को तो जरूर आएंगे, तो उनको रिपोर्ट एंड ब्लॉक कीजिएगा। हमारा हमेशा जब भी कोई स्कैम का मैसेज, डीएम, कुछ भी आपको एडवाइस के लिए आता है, आपको खुद के मैसेज में या फिर आपको व्हाट्सएप आता है हमारे चैनल के नाम से, तो हमारे चैनल पे जाके और उसके चैनल जो आपको भेज रहा है फेक आईडी बना के, हमारा फेक आईडी बना देगा, हमारा फोटो लगा देगा, तो आपको लगेगा हमारा ही चैनल है। तो आप सबसे पहले चेक कीजिए कि पोस्ट क्या है, कितने पोस्ट है। 5,000 से ज्यादा हमारे पोस्ट है, वो तो डाल नहीं पाएगा 5,000 पोस्ट, उसको नानी याद आ जाएगा 5,000 पोस्ट डालते डालते। तो पहले उस चीज को देखिए, कोई भी स्कैम होता है ना तो उसमें कहीं ना कहीं पहला हाथ तो उन लोग का होता है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उसमें एक सपोर्टिंग रोल का ऐसा बिहेव करते हैं, सपोर्टिंग रोल बन जाते हैं, जिससे उन लोग का स्कैम करना पूरा पूरा तय हो जाता है, वो लोग कर भी लेते हैं। तो पहले आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा, आपको लालच में नहीं फंसना है। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई बोल रहा है 50% रिटर्न, 100% रिटर्न, देख के आप चले जाते हैं लालच में, वो सब चीज बंद करना है। कोई भी नंबर से आपको आता है, हमारा नंबर चेक कीजिए जाके हमारे प्रोफाइल पेज पे 9082767530, वही नंबर है, वो नंबर से आपको मैसेज आ ही नहीं सकता क्योंकि वो हमारा नंबर है। ठीक है, दूसरी बात, जो फेक मैसेज आ रहा है आपको जिस आईडी से, वो आईडी पे जाके पोस्ट देख लीजिए, वहां पे जाके फॉलोइंग उसका फॉलोअर देख लीजिए। ठीक है, कितना फॉलोअर, 15, 20, 50 ही दिखेगा। ठीक है, वो चीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, अशिक खत्री सर, आप कोई ट्रेड क्यों नहीं देते, आपका व्यू तो बेस्ट रहता है। देखिए मैं ट्रेड नहीं दे सकता बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। आपको यदि ट्रेड चाहिए, आप सेबी रजिस्टर्ड जो एजेंसीज है तो उनके पास जाइए, इंडिविजुअल होते हैं, फॉर्म होते हैं, उनसे आप ट्रेड लीजिए। क्योंकि मैं ट्रेड देने वाला आदमी नहीं, मैं सिखाने वाला हूँ। मैं इतना जो बकबक कर रहा हूँ, इतना जो डेटा बता रहा हूँ, तो मैं डेटा बता रहा हूँ ना, उसके बेस के ऊपर होकर क्या प्रिडिक्शन होता है वो बता रहा हूँ। ये नहीं बता रहा हूँ कि कल आप कॉल लो, कॉल आप पुट लो, वो मेरा काम नहीं है। आप खुद समझिए, डेटा को प्रिडिक्ट कीजिए, आप खुद प्रिडिक्शन कीजिए कि भाई क्या चल सकता है, कब मैं क्या। ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं, सबको लगता है आज के डेट में मैं ट्रेडर बन सकता हूं। देखिए इन्वेस्टर बन सकते हो, आप इन्वेस्टर बन सकते हो। मैं ये बोलता हूं सबको कि मार्केट में आओ, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टर बन सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो। इसके लिए कैश में भी काम करना सीखिए। 100 रुपए आपके पास है तो उसमें 10-20 रुपए ही ऑप्शंस में काम करो, फ्यूचर में काम करो। अभी ऑप्शंस में करते हो तो इंट्राडे करो, कैरी मत करो। कैरी करते हो तो हेज सीख लो। एंड 80% जो आपका कैपिटल है वो कैश में काम करना, डिलीवरी में काम करना, क्योंकि वही आपको सस्टेन करके लंबे टाइम तक रख सकता है। ये मत सोचिएगा मैं इंट्राडे करके, ऑप्शंस करके बहुत पैसा छाप लूंगा, कुछ होने वाला नहीं है। 2-4 दिन बनेगा, फिर उसके बाद कैपिटल साफ होगा। जो सच है बोल रहा हूं। ठीक है, तो ट्रेड देने से क्या होगा, आप तो डिपेंडेंट हो जाओगे। और आपको लगता है कि यदि मैं जानता हूं और मैं यदि करके एकदम हर चीज कर सकता तो मैं तो फिर घर बार पूरा दाव पे लगा के मैं करोड़पति, मतलब अरबपति होता, मैं खरबपति होता, अंबानी होता, उससे भी अमीर होता। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट कल ऊपर जाएगा, मैंने नीचे से पूरा बाई कर लिया, घर बार सब दाव पे लगा के। ऐसा पॉसिबल नहीं होता दोस्तों, बहुत कुछ देखना पड़ता है। मैं क्या बोला, 100 रुपए का कैपिटल है, यदि आपका छोटा कैपिटल मान लीजिए लाख रुपया, 10-20 हजार से ज्यादा ऑप्शन मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। आप सोच रहे हैं लाख रुपया से मैं कर लूंगा, लॉट 10 बढ़ा लूंगा, एक दिन आपका 1 लॉट से प्रॉफिट हो गया, आप सोच रहे हैं कि कल मैं 10 लॉट कर लूंगा, कल ही आपका लॉस होगा, कैपिटल साफ हो जाएगा 2 दिन में। चीजों को समझिए, फैक्ट बात बोल रहा हूं, चुभेगा, क्योंकि सच चुभता है, सपना अच्छा लगता है। सपना जो दिखा रहे हैं आपको कि रोज आप 10,000 20,000 कमा सकते हैं 50,000 के कैपिटल से, तो वो सपना अच्छा लग रहा है, सुन के अच्छा लग रहा है। किसी दिन 1-2 दिन बन भी जाएगा, और बनने से आपको लगेगा कि हाँ भाई बन सकता है। लेकिन उसके बाद आपको क्या लगेगा, फिर आप उसको भी बोलोगे भैया ये चोर है, फ्रॉड है, स्कैम है। लेकिन लालच अपने अंदर भी बढ़ा हुआ है ना, नीड है, जरूरत है, तो उससे इतना लालच बढ़ गया कि हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि 1 दिन बन सकता है, 2 दिन बन सकता है। लेकिन मार्केट क्या है, भ्रम का दुनिया है, मोह माया का दुनिया है। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि अब रोज बन सकता है, तो 1 दिन भी बन गया तो आपको लगेगा रोज बनेगा, रोज बनेगा। रोज बनता नहीं है बॉस, लेकिन रोज जा सकता है। एक चीज याद रखिएगा,
क्योंकि जुआ सट्टा जैसा यदि आप मार्केट में गैम्बलिंग करेंगे तो गैम्बलिंग में क्या, एक बार कभी लक से लग गया, किस्मत साथ दे दिया, रोज नहीं लगेगा। इसलिए मैं बोलता हूं ऑप्शंस में यदि काम कर रहे हो, देखिए मेरा काम क्या है, सिखाना, मेथड्स को पढ़ाना। मेरा काम ये नहीं कि आप मेरे कॉलेज में आओगे, मेरे इंस्टीट्यूशन में आओगे तो आपको 2 लाख का नौकरी लग जाएगा, वो वाला इंड्यूसमेंट का काम नहीं है। अपना काम क्या है, पहले सीखो, आप उस लायक बन जाओ, ट्राई करो, होता है ठीक है, नहीं होता है ठीक है, आप इन्वेस्टिंग करो, कैश में काम करो। कैश में काम तो शुरू से ही स्टूडेंट्स को करना चाहिए, शुरू में ऑप्शंस में जाना ही नहीं चाहिए। ऑप्शंस को सीखो, टाइम लगेगा, साल 2 साल 3 साल 5 साल भी लग सकता है आपको। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, और इतना ही यदि डेडिकेशन है, हेज को सीखो। तो डेडिकेशन है, सीखना किसको है। पहला जो फ्राइडे क्लास है मेरा, आपको क्या लगता है सिर्फ फ्राइडे क्लास कराते हैं? यहाँ पे लोग कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, 3-3 साल से 2-2 साल से कैश में काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना, रोल ओवर करते हैं हर साल, वो फिर भी सीख रहे हैं। क्यों सीखना चाहते हैं? बिकॉज वो मेरे बात पे बिलीव करते हैं और उनको फिर मिला है, वो रिटर्न मिला है, वो वापस उनको नॉलेज मिला है, जो वो फीस पे करते हैं उसके बदले में नॉलेज मिला है उनको, और नॉलेज वो अप्लाई मार्केट में करते हैं। यदि आपको कोई कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ाया जा रहा है, आप शिद्दत से इंजीनियरिंग कीजिए ना, पहले आप जॉब का बाद में सोचिए, पहले इंजीनियरिंग को सीख लीजिए। मेरी बात यदि सही लगी हो तो अग्री लिख के जरूर भेजिएगा। क्या नाम है भाई, KH रिष्टी, काम की बात कर। अरे भाई काम ही की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है काम की बात नहीं लग रहा, तो एक काम करता हूँ, आपको निकाल ही देता हूँ, है ना। आपको तो लग ही रहा है कि काम का बात नहीं है, कोई बात नहीं है। जोएब जी हेलो सर, कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं भाई। खेमराज जी राम राम जी। जबरदस्त गुरु जी, कल क्या हो सकता है मार्केट में? देखिए शॉर्ट्स बना के भेजा है, डाल दिया है। आप लोग को यदि लाइव मार्केट में लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत कम टाइम आपको चाहिए चीजों को समझने के लिए, हम लोग रोज ही शाम को 7 बजे 6 बजे 6:30 7 मतलब 6:30 7 बजे 8 बजे के अंदर एक शॉर्ट वीडियो डाल दे रहे हैं, जाके देख लीजिए। काफी टाइम से डाल रहे हैं, जाके देख लीजिए, ठीक है। राकेश जी बोल रहे हैं जय श्री राम, आपका डेटा प्रेडिक्शन सुपर डुपर। थैंक यू सर। जो सर एक क्वेश्चन था, अगर आपकी परमिशन हो तो पूछ लो भाई, यदि दे सकते हैं तो बिल्कुल जवाब देंगे। भैया प्लीज हेल्प करें। अब क्या हेल्प करें? देखिए अब ये सब मत पूछिए सर, कवर ओवर ये सब होता नहीं है मार्केट में, सब चक्कर से निकलिए, सीखना स्टार्ट कीजिए बस। देखिए इतने दिन से गाली गलौज कर रहा था, भाई प्लीज हेल्प मी कर रहा है, यही होता है बॉस। ऑफलाइन क्लासेस देखिए मुंबई में है, ऑफलाइन क्लासेस के लिए व्हाट्सएप कीजिए, आपको पता चल जाएगा। कोई भी क्लासेस लेना है आपको, कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करना है, जो ऑनलाइन ग्रुप क्लास होता है, सैटरडे को क्लास होता है, डेली हम लोग टेलीग्राम में चार्ट वगैरह अपडेट करते हैं। स्टॉक्स लर्निंग लेनी है, इन्वेस्टिंग को सीखना है, स्टॉक्स में बाई सेल कैसे सीखना है, कैश लर्निंग क्लास उसके लिए अलग से क्लास है, 1 साल का क्लास है। फीस डिटेल के लिए बहुत ही कम फीस है, फीस डिटेल के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्राइवेट सेशन जो होता है 15 से 20 दिन का वेटिंग है। प्राइवेट सेशन 1-to-1 होता है, 2 से 3 स्टूडेंट ही एक बैच में होता है। तो जिसको प्राइवेट सेशन सीखना है, जिसको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम सीखना है, स्टॉक्स में काम सीखना, और चाहते हैं कि आप डायरेक्ट मेरे से 1-to-1 बात करें, सीखें, कोई भी क्वेश्चन है तो क्लैरिटी हो, तो वो भी एक मेथड रखा है। बहुत कम स्टूडेंट को लेते हैं, एज ऑफ नाउ बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं, तो अभी 15 से 20 दिन का वेटिंग है। तो जिसको बुकिंग कराना है प्राइवेट सेशन का भी आप करा सकते हैं। उसके लिए प्राइवेट सेशंस के लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9082767530 पे, ठीक है। भाई अच्छे शेयर लो, 2 साल भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है ना कि आपको लग रहा है अच्छा शेयर है, वो अच्छा है कि नहीं हो तो पता चलेगा 2 साल बाद। जैसे विप्रो अच्छा है लेकिन 3 साल से चल ही नहीं रहा, 4 साल से, तो अच्छा तो है। जय सर अग्री। फ्राइडे क्लास के लिए कुछ नहीं करना, हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। देखिए बहुत लोगों ने अग्री किया है। सर 3 दिन से बहुत ज्यादा डीके हो रहा है। डीके तो होगा ना, इंडिया विक्स देखो धीरे धीरे, जब 22 था, 21 था, 20 था, सब जगह से डीके धीरे धीरे हो ही रहा है। इस चीज को समझिए, डीके तो होना ही है। जैसे जैसे इंडिया विक्स नीचे आएगा तो डीके अभी थोड़ा थोड़ा ऑप्शन सस्ता हो रहा है, बिकॉज प्रीमियम डीके हो रहे हैं। मार्केट को यदि इंडिया विक्स को नीचे लाना है, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडिकेटर, यदि वो बहुत ज्यादा है तो ऑप्शन प्रीमियम भी बहुत ज्यादा रहेगा। जो 100 का होता है वो 180-200 का रहेगा। यदि इंडिया विक्स 18-20 रहेगा तो जनरली इंडिया विक्स जो है 12-13-14 रहता है, तो मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव रहता है, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और ऑप्शन प्रीमियम भी कम रहता है, ज्यादा नहीं रहेगा। 100 का जो है होना चाहिए 100 रहेगा, 80 रहेगा, 90 रहेगा, 110 रहेगा, एक 200 नहीं रहेगा, 220 नहीं रहेगा। लेकिन इंडिया विक्स अभी क्या है, अभी धीरे धीरे 15 के पास आया। अभी मैटर करता है कि भाई वो 15 के नीचे आता है, 12-13 पे आता है,
कि वो फिर से 17-18 शूट अप करता है, वो तो मार्केट के ऊपर है, तो वो वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है। तो एज ऑफ नाउ मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, मोमेंटम रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। जितना 20-22 पे इंडिया विक्स था तब क्या मोमेंटम था ना, 400-500 पॉइंट ऊपर नीचे, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर नीचे हो जा रहा था। तो इंडिया विक्स से आप लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। करण जी लिख रहे हैं, आई लाइक योर ओपिनियन थॉट्स, थैंक यू सर। सर ब्लॉक करो ऐसे लोगों को, कर दिया सर, वो लोग को पढ़ना ही नहीं है कुछ, वो फालतू लोग होते हैं। फिर बाद में देखो माफी वाफी भी मांगते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं, चाहते हैं कि मेरा कमेंट पढ़े, उसके बाद वो फिर वो बोलते हैं, फिर वो मैसेज भी बहुत लोग डीएम करते हैं ताकि जिसका मैं पढ़ नहीं रहा। तो अभी वैसे कमेंट्स में पढ़ता ही नहीं, क्योंकि वो लोग अटेंशन सीकर जो बोलते हैं ना, अटेंशन सीकर्स, तो वो लोग हैं, ताकि उसका मैं कमेंट पढ़ूं, तो वो लोग का पढ़ता ही नहीं हूं। दुर्गेश मेवाड़ा जी सीएलसी ज्वाइंट, अच्छा सीएलसी ज्वाइन कर लिया आपने, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आई होप आप लोग कुछ सीख भी रहे होंगे, पैटर्न्स वगैरह डाल रहे हैं, पैटर्न्स वगैरह डाला था बहुत सारे स्टॉक्स का, बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। तो हमारा मकसद वहां पे डालना रहता है ताकि आप पैटर्न सीखें, प्राइस एक्शन को सीखें। कैश लर्निंग क्लास जो है स्टॉक्स के लिए पर्टिकुलरली हम लोगों ने डिजाइन किया था, वो मेथड रखा था, और वहां पे मैं शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को। सैटरडे को लाइव क्लास भी हो रहा है, स्टॉक्स भी जो हम लोग पैटर्न पढ़ा रहे हैं, बहुत पैटर्न अच्छे से काम कर रहा है। प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन वहां जो आप सीखेंगे, प्राइस एक्शन जो आप सीखेंगे कैश लर्निंग क्लास में, वो ट्रस्ट में आपको गेम चेंजर होगा आपके लिए। स्टॉक में काम कर रहे हैं, इंडेक्स में काम कर रहे हैं, गेम चेंजर होगा आपके लिए, एटलीस्ट इन्वेस्टिंग में तो होगा। प्राइस एक्शन पढ़ ली तो आपको बहुत एक अच्छा खासा एक परसेंटेज जो होता है ना आपका डिकोड हो जाएगा कि मोमेंटम नहीं थी, समझ मार्केट ऊपर या नीचे, तो ऊपर नीचे ही समझ नहीं पा रहे हैं आप, तो क्या ही पकड़ लेंगे, सिर्फ कैंडल को देख के पकड़ लेंगे, नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बोला। अजीजुल मलिक जी लिख रहे हैं फ्राइडे क्लास सुपर डुपर सर, थैंक यू सर। देखिए जो स्टूडेंट फ्राइडे क्लास जुड़े हैं वो उसको सराहते हैं, वो समझ रहे हैं कि हम लोग कैसे पढ़ा रहे हैं वहां पे। सिर्फ ये मकसद नहीं है बोलना कि जुड़ जाइए, मैं तो चाहता ही हूं कि जुड़िए, जुड़ेंगे तो अच्छा बात है ना। हवा पानी थोड़ी ना खाने आए यहाँ पे, हम लोग भी हवा पानी खाने नहीं है, हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग जुड़े। लेकिन फीस इतना कम क्यों रखा है, रीजन क्या है? सिखा तो इतना कुछ रहे हैं, लेकिन फीस इतना कम क्यों रखा? ताकि पहला सीढ़ी जो है ना आप चढ़ पाए, आपको हिम्मत हो कि सीखने के लिए आगे बढ़ता हूं। पहले मार्केट को सीख लीजिए, जब आपको लगना, यदि आप वैसे व्यक्ति होंगे कि आप चाहते हैं कि मार्केट में आगे बढ़ना है, तो अब जब जो मैं सिखा रहा हूं आपको रुचि बढ़ेगा, आप धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे। उसके बाद कैश लर्निंग जुड़िएगा, प्राइवेट क्लास जुड़िएगा, स्टूडेंट जुड़ रहे हो, अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में उसको लंबा जाना है, 1-2 दिन के लिए थोड़ी ना आया हो। जिक सैलेजी सर बैक टू बैक राइट प्रेडिक्शन, थैंक यू। देखिए जब तक चल रहा है भगवान का कृपा है, सरस्वती माँ का कृपा है, भोले बाबा का कृपा है, चल रहा है। बिलाल पर सर एफआई बाइंग शो करके ट्रैप भी कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, उस पर चर्चा तो देखिए वहीं पे हम लोग प्रेडिक्शन डालेंगे, यहाँ तो बोल नहीं सकते, बट छोटा सा एक तो प्रेडिक्शन हम लोगों ने डाल दिया है, अभी भी बता दे रहा हूँ। एफआई यहाँ पे नेकेड पुट शॉर्ट करके गया है, तो कोई भी गिरावट होता है तो हो सकता है एक बार के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है कल, क्योंकि या तो फर्स्ट आवर में लोग प्रीमियम डीके कर लेंगे अच्छे से ऊपर नीचे करके, क्योंकि क्लाइंट्स यहाँ बाई सेल करके गया, लेकिन ज्यादा लोग सेल करके गया, शॉर्ट करके गया। कल के लिए क्लाइंट जो है ज्यादातर शॉर्ट करके गया, और एफआई थोड़ा सा बाइंग भी करके गया फ्यूचर में, और यहाँ पे पुट भी शॉर्ट करके गया। तो देखिए ये सारा चीज यदि आप सीखेंगे तो कितना कन्विक्शन, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, खुद के ऊपर आएगा, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो। एक दिन में भले ही नहीं सीखेंगे दोस्तों, लेकिन आप धीरे धीरे अच्छा काम करने लगेंगे। एटलीस्ट आप लॉजिक के साथ काम करेंगे, इलॉजिकल चीज नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे। और फ्राइडे क्लास जुड़ेंगे तो वहां बहुत कुछ बताते हैं, है ना, तो वहां पे जुड़िएगा। सर कैश लर्निंग क्लास लाइव है या वीडियो मिलेंगे? देखिए कैश लर्निंग क्लास में शुरू में आपको जो प्राइस एक्शन के क्लासेस है, कैंडल्स के क्लासेस है, ये सारे जो होते हैं ना, ये वीडियोस पहले मिल जाएंगे, जिससे आपका बेसिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। और लाइव क्लास जो होता है वहां पे स्टॉक्स पे डिस्कशन होते हैं, प्राइस एक्शन पढ़ाते हैं, स्टॉक्स स्टूडेंट्स के लेवल्स लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स से क्वेश्चन आंसर कर सके, उनके जवाब देते हैं। टॉपिकल कुछ रहता है, मार्केट के बारे में रहता है, प्राइस एक्शन पे रहता है, फंडामेंटल पे रहता है, सेक्टर को कैसे चूज करना है, ये सारा वीडियो ऑलरेडी पढ़ा हो, लेकिन टॉपिक्स हम लोग करते रहते हैं। 8-10 वीडियो आपको मिल जाएगा, शुरू में ग्रुप्स में डाल देते हैं, वो देखिए पहले, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उस पर बार बार करके कोई मतलब नहीं। और लाइव सेशन जो होता है स्टूडेंट से जुड़ते हैं ताकि उनसे वार्तालाप कर सके। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स को पूछना होता है किसी ट्रेंड के बारे में, मार्केट स्टॉक्स के प्राइस एक्शन के बारे में, तो वहां पे भी क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, स्टूडेंट का क्लियर होता है कि वो पर्टिकुलर वो स्टॉक्स में, मतलब मान लीजिए उनको देखना है कि सर ये वाला चीज मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो वो पूछते हैं कि सर इनके बारे में थोड़ा बताइए। तो वहां पे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कैसे बाई सेल टारगेट कैसे लगाना है, इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। लाइव सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग का यही है कि स्टूडेंट्स का क्लैरिफिकेशन वहां पे होता है लाइव। ठीक है, और दूसरी बात, बहुत सारी चीज जैसे सेक्टर को कैसे देखना है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो से वैल्यूएशन कैसे निकालना है, ये सारा चीज क्लियर होता है। तो कैश लर्निंग क्लास
भैया आज नहीं तो कल आपको वही समझ आएगा, या तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, और जो मैं अभी बोल रहा हूँ 100 रुपया है तो 80 रुपया कैश में काम करना सीख लीजिए। यदि आप जानते हैं तो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, बट स्टार्ट आप कर दीजिए। अच्छे अच्छे स्टॉक में काम कीजिए, ए ग्रेड में जाइए, बी ग्रेड और डी ग्रेड और सी ग्रेड में मत जाइए कि भाई चलेगा, चल नहीं रहा। मार्केट का मोमेंटम के साथ आपको मैच करने कैसे प्राइस एक्शन के साथ आप मैच कर सकते हैं, तो उसके लिए प्राइस एक्शन सीखना जरूरी है। तो जुड़िए, कैश लर्निंग क्लास जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और जो फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं बोलूंगा ये जुड़िए, बिल्कुल जुड़िए यदि आप सीखना चाहते हैं। सर सिप करना सही है क्या? बिल्कुल सही है, सीखना चाहिए। वहां भी सिप करना हम लोग सिखाते हैं, स्टॉक में SIP करना सिखाया, उस पर क्लास किया, बहुत सारा क्लासेस किया है। चलिए बहुत ज्यादा हो गया, क्वेश्चंस ले लिए सर व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन RBI पॉलिसी? RBI यहाँ पे 0.25 बेसिस पॉइंट तो काटेगा। अब 0.50 बेसिस पॉइंट काट दिया तो बहुत ज्यादा खुशी की बात हो जाएगी और मार्केट में लहर कुछ टाइम के लिए आ जाएगी। लॉन्ग टर्म के लिए तो जितना भी बेसिस पॉइंट घट रहा है तो बैंक्स के PNL के लिए तो अच्छा नहीं है, कंज्यूमर के लिए अच्छा है। तो डिमांड तो बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं बैंक्स पे प्रेशर आ जाएगा आने वाले टाइम में। जो बेसिस पॉइंट घट रहा है ना, बैंक्स पे प्रेशर आ जाएगा, लेकिन कंज्यूमर सेक्टर बहुत भाग सकता है, इससे कंज्यूमर खुश हो जाएंगे, डिमांड आ जाएगा ना मार्केट में। तो वो मार्केट के लिए तो ठीक ही है, लेकिन उसके लिए ठीक नहीं है, बैंक्स के लिए ठीक नहीं है। गुड वर्क सर, थैंक यू सर। फ्राइडे क्लास की टाइमिंग देखिए, फ्राइडे क्लास की जो टाइमिंग होती है 7:30-8 बजे हम लोग क्लास करते हैं फ्राइडे को, और एक दिन पहले डिटेल दे दिया जाता है, होता तो भी दे दिया जाता है, नहीं होता तो भी दे दिया जाता है, ठीक है। कल का निफ्टी का प्रेडिक्शन हम लोग ने कर दिया सर। बाप रे कितना पढ़ो बताइए। चलिए, विशाल कहां से है तू? तो एक काम करते हैं, आप जहां से आप वहीं जाइए सर, हम तो कहीं से नहीं भाई, ठीक है। सर कल मार्केट अपसाइड है डाउनसाइड है? तो वही तो सर बता दिया ना कि मार्केट यदि एक बार हो सकता है कि मार्केट यदि कल कोई गैप डाउन करे, क्योंकि ऑलरेडी FI जो है पुट शॉर्ट करके बैठी हो। पुट शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग पोजीशन, तो वो भी नेकेड में। तो ये याद रखिएगा कि कोई यदि पुट शॉर्ट नेकेड करके रखा है, दो चीज, एक बार सर आप अपने जो वीडियो बनाया था कि FI ने नेकेड शॉर्ट किया, इसका मतलब उन्होंने पुट सेल किया है क्या? हाँ पुट सेल किया है ना, पुट सेल किया है। तो पुट सेल करने से क्या होता है कि यदि उनका पुट सेल है तो कॉमन सी बात है कि वो लोग सोच रहे हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है, तभी तो उनका पुट डिके होगा, या तो मार्केट को वहीं रखेंगे तो उनका डिके हो जाएगा। अब कहाँ का शॉर्ट किया हुआ, कौन सा पोजिशन है, वो तो कोई जानता नहीं है। तो यहाँ पे पोजिशन देख के ऐसा लग रहा है कि कोई भी डिप मिलता है तो मार्केट एक बार के लिए बाउंस कर सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस पे भी आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस 2 है, 24,716 720 पकड़ लीजिए बफर लेके, 24,720 एंड 24,845। तो 24,845 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है कि मान लीजिए एक बार खींचा भी है 24,726 तक, 20 तक, 30 तक ले गया, 24,800 तक भी ले गया, 24,845 24,845 पे नजर रखिएगा। इसके ऊपर यदि डेली क्लोजिंग कैंडल से हो जाए, डेली चार्ट पे कैंडल से क्लोज हो जाए, डेली कैंडल ग्रीन कैंडल से क्लोज हो जाए 24,845, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाता है तो फिर तेजी ऊपर की तरफ फिर बढ़ सकती है, 25,100 की तरफ फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अच्छा एक ब्रेकआउट हो जाएगा। एज ऑफ नाउ निफ्टी एज ऑफ नाउ थोड़ा वीक टेरिटरी में, बिकॉज 20 SMA के नीचे है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा बेरिश है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वीकली चार्ट पे तब तक बुलिश रहेगा जब तक 24,000 के नीचे वीकली कैंडल क्लोज नहीं करता। ये बारीकी चीजें हैं, ये सब आप देखेंगे, सीखेंगे प्राइस एक्शन तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जिगर जी सीधी बात, नो बकवास, आपका काम सही है गुरुजी, ऐसे लोगों को ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए। अब क्या करें सर, क्या करें सर? जो मार्केट से लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है वो टाइम पास करने आ जाते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। निकाल लो सर, जिसको निकालना है निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा बात है। ज्यादा खराब लगेगा ब्लॉक कर देंगे, बाकी एंटरटेनमेंट के लिए लिखना लिखो। कैश लर्निंग क्लास डिस्कसिंग टाइम जो है, कैश लर्निंग क्लास सैटरडे को लाइव होता है 7:30 बजे, ठीक है। तो वहां पे आपको टेलीग्राम में भी जोड़ा जाता है, जब आप जुड़ेंगे तो आपको क्लास डिटेल दे दिया जाएगा, ठीक है। जयब जी थैंक्स सर फॉर द क्लैरिटी, शॉर्ट लॉन्ग बहुत कंफ्यूज हो। ओके, धीरे धीरे सीख जाओगे ना, जो जरूरत नहीं है आपको, जरूरी नहीं कि एक दिन में सीख जाओगे, धीरे धीरे क्लासेस ज्वाइन करो, फ्राइडे को जुड़ो, वहाँ डिस्कशन करते हैं, क्लासेस को देखो, डेली जो एनालिसिस कर रहे हैं, बिकॉज नई चीजें क्या तुरंत आपको तो पता नहीं चल जाएंगी ना, धीरे धीरे आपको चीजों को समझने में थोड़ा वक्त लगता है, ब्रेन को थोड़ा सिग्नल जाता है तो थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैं लेवल आपको फिर से बता देता हूँ बॉस, लेवल्स पे ध्यान रखिए। लेवल के अलावा एज ऑफ नाउ तो यहाँ पे कुछ है नहीं। 24,620 पे बंद हुआ है,
20 SMA के नीचे निफ्टी है। थोड़ा सा इसमें टेंशन वाला बात है कि निफ्टी ने एक ब्रेकडाउन तो किया है, लेकिन निफ्टी का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी है, जब तक उसके नीचे नहीं जाता तो 24,460 से लेकर 24,480 एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। 24,460 से लेकर 480 एक सपोर्ट जोन है। 24,720 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है एंड 24,845 बिगेस्ट रेजिस्टेंस है। यदि जब तक 24,000 मान लीजिए मार्केट कल नीचे भी जाता है, एक बार के लिए जोर से बाउंस बैक करता है, अब बाउंस बैक करके फिर 24,720 या 840-45 तक भी चला जाता है, तो वहां तक जाने के दमखम रखता है, जो कि डेटा बता रहा है कि हाँ भाई एक सरप्राइज मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है। वो कल आए परसों आए मैटर नहीं करता, कल भी आ सकता है, क्योंकि पुट शॉर्ट तो एफआई करके गए। तो एफआई देखिए यहाँ पे हम लोग प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं ना। यदि एफआई यहाँ पे 24,000 मान लीजिए एक ही जगह यदि डिके कर दे, मान लीजिए मार्केट को कल 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे करके पुट डिके हो जाएगा, तो उनका जो पुट शॉर्ट है वो उनका काम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए पुट शॉर्ट कहीं ऊपर ऊपर का शॉर्ट किया हुआ 200-250 पॉइंट और उसको डीके करवाना है, तो मार्केट को तो एक बार 200-300 पॉइंट ऊपर लेके जाएंगे वो लोग, तभी तो वो वहां वाला मान लीजिए अभी 24,600 पे 24,800 का पुट शॉर्ट करके बैठो, तो अभी तो वो लोग इन द मनी है, तो इन द मनी में रहेंगे तो उनका तो लॉस हो जाएगा। तो 24,800-845 तक मान लीजिए लेके चले गए और 24,700-800 का वो लोग पुट शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, तो वो तो एक बार पुट को शॉर्ट कराएंगे ऊपर ले जाके, अब तब वहां से वो निकल जाएंगे, फिर मार्केट को गिरा देंगे। तो यहाँ पे दोनों चीज हो सकता है, नजर रखिएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी फेस कर सकता है। रेजिस्टेंस फेस करने का मतलब क्या, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा यहाँ से 200-250 पॉइंट, जो कि 24,720 बता रहा हूँ। पहला रेजिस्टेंस 24,845, ये एक रेजिस्टेंस है। 24,845 के ऊपर फिर क्लोज कर जाएगा तो फिर मार्केट वहां से रॉकेट हो जाएगा, फिर 200-400 पॉइंट ऊपर खींच देगा। तो देखना लेवल पे नजर रखना कि 24,460-480 यदि ये ब्रेक होकर डेली क्लोजिंग होता है तो फिर 24,100 की तरफ बढ़ेंगे। और यहां से जो कल के लिए डेटा दिख रहा है कि यहां से एक बार के लिए मार्केट ऊपर भी जा सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस भी फेस कर सकता है। रेजिस्टेंस के ऊपर भाई याद रखिएगा, मैं टेक्निकल बता रहा हूं, कोई बाइसेप रिकमेंडेशन नहीं। टेक्निकली रेजिस्टेंस के ऊपर जब कैंडल क्लोज करता है, यदि आप डेली चार्ट देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस के ऊपर जब क्लोज करता है तब बाई बनता है, क्लोजिंग कंफर्मेशन होना चाहिए। और सेलिंग तब होता है जब सपोर्ट ब्रेक करके क्लोज हो जाए रेड कैंडल से। सपोर्ट से बाय तब होता है जब सपोर्ट पे कोई ग्रीन कैंडल अच्छा बनता है, जैसे बुलिश एनगल्फिंग हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, या फिर आपका लॉन्ग लेजेड डोजी हो गया, या फिर आपका कोई बुलिश एनगल्फिंग बन गया, हैमर बन गया। ये सारा चीज आपको कंफर्मेशन देता है सपोर्ट पे यदि ऐसा कैंडल बनता है। तो रेजिस्टेंस के पास सेल कब होता है, जब वहां पे बेरिश एनगल्फिंग बने, डार्क क्लाउड बन जाए, हैंगिंग मैन बन जाए, शूटिंग स्टार बन जाए, ये सारा कोई डार्क मारूबोजू बन जाए, एक बड़ा सा कैंडल बन जाए, बेरिश एनगल्फिंग बन जाए, तो ये सारा चीज रेजिस्टेंस के पास यदि, इसके लिए तो आपको सीखना पड़ेगा। तो ये सब यदि रेजिस्टेंस के पास बन जाता है तो कंफर्मेशन ये हो जाता है कि वहां से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अब रेजिस्टेंस को क्रॉस करके यदि मारूबोजू कैंडल, ग्रीन मारूबोजू कैंडल से क्रॉस कर जाए, उसमें वॉल्यूम भी हो, तो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है। तो लेवल पे आपको ध्यान रखना है रेजिस्टेंस पे कि रेजिस्टेंस ले रहा है कि नहीं, वहां कोई कैंडल बन रहा है कि नहीं। तो 24,720 एंड 24,845 ये एक रेजिस्टेंस है। और जब तक 24,845 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता तब तक थोड़ा शॉर्ट टर्म थोड़ा बेरिश रह सकता है। और जब तक 24,000 के नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं होता, ये भी मान मत लीजिएगा यहाँ पे बेरिश ट्रेंड आ गया। एक्चुअल बेरिश ट्रेंड जो होगा ना, मान लीजिए 2-4 महीने वाला बेरिश ट्रेंड, वो तभी आएगा जब 24,000 अभी ब्रेक होगा। एज ऑफ नाउ वो लेवल 24,000 है, वो लेवल अभी सेफ है। तो कोई भी गिरावट आती है तो इसका मतलब ये भी मत समझ लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा कि भाई ट्रेंड खराब हो गया, शॉर्ट टर्म बेरिश है। बाकी डे टू डे डेटा प्रेडिक्शन जानना पड़ेगा, टेक्निकल यहाँ कभी भी फेल हो सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सोहम जोशी जी, इसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। हाँ सर पता है सर, शॉर्ट कवरिंग ही बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट कवरिंग कब आएगा वो पता करना जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी है। शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, वो बोलते हैं, वो मुझे भी पता है, 15 साल से मार्केट में, तो मुझे भी पता है, ठीक है। वो होता कब है वो इंपॉर्टेंट है ना, प्रॉब्लम तो वही है, लिखने में क्या है। चलिए फिर लेवल हम लोगों ने बता दिया है। बैंक निफ्टी में नजर रखिएगा, बैंक निफ्टी का परसों पॉलिसी है, तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड तो थोड़ा सा बुलिश रखने का ये लोग कोशिश करेगा, लेकिन बैंक निफ्टी का मैं बता देता हूं। एज ऑफ नाउ 55,210 ये 20 SMA है, तो इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है, सस्टेन कर रहा है, तो बुलिश बिहेव करेगा और ऊपर तक जाने का दमखम रखता है। बिकॉज 55,210 जो है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ड्यू टू 20 SMA के ऊपर मार्केट प्राइस जो है काम कर रहा है। बैंक निफ्टी का प्राइस अभी 55,210 के ऊपर है,
जो कि 20 SMA के ऊपर है। तो प्राइस 20 SMA के ऊपर यदि ट्रेड कर रहा है तो उसमें स्ट्रेंथ है। यदि इसके नीचे यदि आ जाए, जब 55,200 के नीचे डिसाइसिवली रेड कैंडल से डे चार्ट पे कैंडल क्लोज कर जाए, तब समझिएगा बैंक निफ्टी वीक है। एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है, और अभी परसों पॉलिसी भी है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी एक बार के लिए ड्राइव करे निफ्टी को। अब डिपेंड करता है, हो सकता है निफ्टी 24,845 भी काट दे, उसके ऊपर क्लोज कर जाए, फिर कल FI का डेटा बुलिश आ जाए। तो आज तो FI तो बुलिश होके ही गया है, कैश में भी और इंडेक्स में भी। तो अब कल काटेगा कि नहीं वो नजर रखना आपको, काट के क्लोज करेगा तो फिर फर्दर तेजी होगा। 22,845 एटलीस्ट 22,720 के ऊपर तो क्लोज कर जाए, एटलीस्ट 20 SMA को रिक्लेम कर ले। वहां देख लेता हूं कि 20 EMA कहां है। 20 SMA तो 720 है, 20 EMA कहां है वो भी देख लेते हैं बस। उससे ये कंफर्म हो जाएगा ना कि कल 20 EMA यहाँ पे निकल के आ रहा है 24,628। तो चलो कम से कम 24,628 के ऊपर तो कल क्लोजिंग चाहिए, तब जाके 20 EMA भी रिक्लेम कर लेगा। तो दोनों को रिक्लेम करना जरूरी है, याद रखिएगा बॉस। 24,720 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर यदि क्लोज कर जाता है तो EMA के ऊपर 20 EMA के ऊपर भी क्लोज कर जाएगा, 20 SMA के ऊपर भी क्लोज कर जाएगा, और 24,845 के ऊपर क्लोज कर जाता है तो ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी रेजिस्टेंस पे ध्यान रखिए। रेजिस्टेंस यदि ब्रेक होता है तो भैया फिर ऊपर, यदि वहां टिक जाता है, रेड कैंडल वगैरह बन जाता है, कल यदि FI का सेलिंग का डेटा आ जाता है तो फिर मार्केट नीचे। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ डे टू डे डेटा जानना बहुत जरूरी है। अभी तक डेटा एनालिसिस क्लास नहीं जुड़े हैं, फ्राइडे क्लास, जहाँ पे फ्राइडे क्लास में हम जुड़ते हैं तो फ्राइडे को लाइव क्लास भी होता है, डिस्कशन भी होता है, टेक्निकल पे बात होती है, टेक्निकल भी सिखाया जाता है, प्लस डेटा रीडिंग पे भी बात होता है, डिस्कशन होता है, 15 मिनट्स का फॉर्मूला पे डिस्कशन होता है। तो अभी तक डेली डेटा प्रेडिक्शन जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं टेलीग्राम में, वो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जाइए अभी प्रोफाइल पेज पे, वहां लिंक ट्री का लिंक होगा, ठीक है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए एंड सीखना स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं कल। मार्केट को लेके कुछ ऐसा रहा तो पोस्ट जरूर डालेंगे, आज भी डाला था। और सीखना स्टार्ट कीजिए दोस्तों, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। और बहुत लोग अभी तक लोहा मान चुके हैं डेटा प्रेडिक्शन का, जो लोग जुड़े हैं कि भाई ऐसा कुछ भी होता है कि डेटा से भी मार्केट को डे टू डे एंड ऑल ओवर पकड़ा जा सकता है। और देखिए कोई भी चीज 100% नहीं होगा, लेकिन आप 70-80% टाइम भी यदि उस चीज को गेस आउट कर लेते हैं और टेक्निकल पे और साइकोलॉजी पे वर्क करते हैं, पोजीशन साइजिंग डिसिप्लिन पे वर्क करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सही है, तभी सारी चीजों को जोड़ के एक चीज बनेगा। आप सोचेंगे मैं सिर्फ डेटा प्रेडिक्शन सीख लिया, कल लेके मैं कॉल पुट लेके एकदम करोड़पति हो जाऊंगा, वो नहीं होने वाला। ठीक है, तो चीज पे ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, स्टडी पे ध्यान दीजिए, सारी चीजों को लेके चलिए, रिस्क मैनेजमेंट पे भी ध्यान दीजिए, तो देखिएगा मार्केट आपके लिए अच्छा काम करेगा। और एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था, 100 रुपए तो 20 रुपए ही ऑप्शंस में काम वगैरह कीजिए, ज्यादा कैरी वेरी गैप अप के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, इंट्राडे वगैरह कीजिए, काम खत्म, स्टॉप लॉस लगा, काम खत्म। ट्रेडिंग को ट्रेडिंग जैसा करिए, गैम्बलिंग जैसा मत कीजिए। देखिएगा आपका जो ट्रेडिंग जर्नी स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि 80% से यदि आप कैश डिलीवरी में काम कर रहे हैं, स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका वेल्थ जो है ग्रो करेगा। और वेल्थ जो होता है वो कैश में ग्रो होता है, ये ट्रेडिंग करके ग्रो नहीं होगा। ट्रेडिंग खर्चा पाने के लिए, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये तो चलते रहेगा बॉस। ठीक है, इसी का नाम जिंदगी, चलते रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, बिकॉज ट्रेडिंग एक पैशन है और वो आप करते रह सकते हैं। कभी ऊपर कभी नीचे चलेगा, कोई महीना अच्छा कोई महीना खराब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कैश ट्रेडिंग से आप कहीं ना कहीं आपका वेल्थ ग्रो ही होगा। और उसमें भी आपको नॉलेज चाहिए मार्केट के बारे में, तो कैश ट्रेडिंग क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9082767530 पे। मिलते हैं कल लाइव सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।